राधे राधे माय ट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ का, तुंगनाथ का और हरिद्वार का। और हमारी जर्नी की स्टार्ट हुई थी हरिद्वार से और वहाँ से हम लोग सारा तीर्थ यात्रा करके आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। भगवान के अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम उसी के बारे में आपको कुछ हम बताना चाहते हैं, जैसे तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ के बारे में कि वो जगह कैसी है, हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है, हम कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, अपने पूरी परिवार के साथ जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं। इसी विषय पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और आपने मुझे देखा होगा कि मुझे चोट भी लगी थी, तो मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि मुझे चोट किस जगह पे लगी थी और कैसे लगी थी। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं हरिद्वार से। हम लोग यहाँ से निकले थे 21 तारीख को और 22 को हम लोग सुबह में 9 बजे के लगभग हम लोग हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में हम लोग शाम को गंगा जी मैया की आरती अटेंड किए। आरती में बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से अगले दिन हम लोग केदारनाथ के लिए निकलने वाले थे। पर केदारनाथ जाने के लिए आपको गाड़ी की पूरी बॉडी चेक करवानी होती है कि कहीं कोई इस गाड़ी में दिक्कत तो नहीं है, तभी वहाँ से आपको वो लोग साइन करके देंगे, तभी आपकी गाड़ी आगे जा सकती है। तो वहाँ पे हम लोगों को बीपी भी जांच की गई और हम लोग की गाड़ी पे कि पता नहीं किसी ने गलती से, जब हम लोग हरिद्वार में पार्किंग में हम लोग की गाड़ी जब रुकी थी तो किसी ने पता नहीं कैसे क्या हुआ था, वहाँ पे शीशे पे थोड़ा सा क्रेच आ गया था, मतलब शीशा फूट गया था। तो उस कारण हम लोगों को उस दिन केदारनाथ के लिए रोक दिया गया कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि उधर खतरा होता है और एक भी अगर बड़ा पत्थर या छोटा पत्थर आया तो सीधा अंदर ही आ जाएगा कांच के, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, आप लोग की जान की खतरा है, इसलिए हम लोग को वहीं रोक दिया गया। वो बोलिए तो दूसरी गाड़ी कीजिए या तो कार का शीशा चेंज करवाइए। तो वहाँ उस दिन फिर 3-4 घंटे हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ा। हम लोग बैठे रहे लेकिन वहाँ हम लोग को जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिर अगले दिन हम लोगों ने शीशा चेंज करवाया और हम लोग केदारनाथ के लिए निकल गए खुशी खुशी। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं, भगवान जी फाइनली बुलाए हैं और अच्छे से दर्शन हो जाए। बहुत अच्छा, क्योंकि रील में जब आप देखते हो ना तो उसमें फिल्टर रहता है, जो भी हम रील में कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसमें फिल्टर रहता है, ऐड होता है। जो रील में देखने में वो चीज़ अच्छी लगती है कि वाह कितनी अच्छी जगह है ये, पर वो फिल्टर का कमाल होता है। असल में जब आप जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जगह कैसी है, जब आप खुद अपनी नज़रों से देखोगे। और मैं ये नहीं कहती कि केदारनाथ आप मत जाइए, जो भी हो आप बिल्कुल जाइए और महादेव जी करे कि आपको बुलाएं और अच्छे से दर्शन करके अच्छे से घर वापस भेज दे, जैसे हम लोग को अच्छे से दर्शन दिए और वापस भेज दिए। तो महादेव जी की कृपा हुई, हम लोग महादेव जी ने हम लोग को बुलाया, हम लोग गए केदारनाथ। जब हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई, केदारनाथ की यात्रा हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो गौरी कुंड की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेकर गौरी कुंड तक गाड़ी चलती है। तो पहले हम लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि आईडी वेरीफाई होती है, तब आप आगे प्रवेश कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं गौरी कुंड के लिए। तो हम लोग का पहले ये था कि हम लोग गाड़ी लेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं गाड़ी में तो बहुत भर भर के ले जा रहे हैं, चलो ऐसे चलते हैं। तो 4-5-7-8 किलोमीटर तो हम लोग पैदल मतलब गौरी कुंड तक गए। फिर वहाँ से आपका पूरा जो रियल यात्रा होता है केदारनाथ का फाइनल 22-24 किलोमीटर वो स्टार्ट होता है मतलब। तो हम लोग गाड़ी लेने वाले थे पर पता नहीं मन में क्या आया, हम लोग टोटल 9 लोग थे, 9 लोग टोटल, 9-10 लोग। तो अंकल जी, ड्राइवर अंकल को लेकर हम लोग 11 थे, लेकिन नहीं थे, तो हम लोग 10 टोटल थे। तो हम लोग सोचे कि नहीं गाड़ी वाड़ी नहीं लेंगे, ऐसे चलते हैं, मतलब थकान तो हो जाएगी, तो हम लोग गाड़ी नहीं लिए। अभी हम लोग कुछ ही दूर गए थे, मतलब क्या बताए, ऐसा सीन हुआ हम लोग की आंखों के सामने कि हम लोग के पैरों तले जमीन खसक गई। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद, 3 लोग हम साथ में थे। बाकी जो हमारी टीम के मेंबर्स थे वो अलग अलग हिस्सों में, कहीं कोई आगे कोई पीछे था, पर जस्ट हम लोग आगे थे। और ये गाड़ी थी, वो इस गाड़ी में बहुत सारे लोग लोडिंग थे, अंदर बैठे थे, उसके ऊपर बैठे थे, पीछे 4-5 लोग टंगे हुए थे। गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी ऐसे जो आगे का पहिया होता है उठा, फिर वो नीचे चला गया, मतलब नीचे हो गया। तो हम लोगों ने देखा तो हम लोग बिल्कुल चिल्लाने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर गाड़ी पीछे हुआ बैक, फिर हमें लगा कि वो थम जाएगा वहाँ पे, पर वहाँ थमा नहीं। जो पीछे ऊपर वाले जो लोग थे, जब वो गाड़ी ऐसे ऊपर हुआ तो
वो जो ऊपर जो बैठे हुए थे वो तो नीचे गिर गए, चार लोग थे वो नीचे गिर गए। बाकी जितने सारे गाड़ी के अंदर मेंबर्स बैठे थे, गाड़ी का ड्राइवर था, वो सब खाई के अंदर। उस गाड़ी से आवाज आ रही थी चीखने की, जो वो सुन के तो दिल दहल गया था। अभी ये मेरे चेहरे पे स्माइल है, पर उस वक्त आप देखते तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती। जैसे मूवी में नहीं होती कोई गाड़ी पलट जाती है खाई में, और उसमें लोगों की चीखें सुनाई दे रही, मतलब अजीब सा आवाज था कानों में। हमारा तो पैर हाथ सब कांपने लगे थे, मैं रोने लगी थी उस चीज़ को देखकर। ऐसा लग रहा था कि इधर से हम लौट जाए वापस, पर ये था ना कि नहीं लौट सकते, अब आना है तो जानना है आगे। हम रोने लगे थे, मेरे हस्बैंड घबरा गए थे, एक और भैया थे इनके, मेरे हस्बैंड का दोस्त, वो हम लोग चारों लोग मिले। हम लोग अपनी आंखों से देखे। हम तो जब इतनी गहरी खाई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत गहरी खाई थी। और पानी था, पूरा पानी की लहरें थी। एक तो केदारनाथ में जब तक आप यात्रा करेंगे, जब तक आप हर जगह घूमेंगे, तो पानी की आवाज़ आपके कानों में इतनी तेज तेज से गूंजेगी कि आपको मतलब परेशान हो जाओगे उस पानी की आवाज़ से। मतलब इतनी अजीब, मतलब बहुत देखा हुआ हादसा। लेकिन हम जैसे देखने जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड मुझे चिल्लाने लगे कि अरे इधर आओ, पागल हो के किधर जा रही हो, तो क्योंकि सब लोग डर गए थे। और केदारनाथ पे फिर हम लोग वहाँ कुछ बैठे, वहाँ से हट के खुद जाकर बैठे, रिलैक्स फील किया कुछ, पर माइंड में वही चीज़ गुजता रहा। और आगे जब हम लोग बढ़े तो ऐसी खतरनाक रास्ते आ रहे थे कि आप देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे अपने को खोने का डर है कि हम जब अपने के साथ जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से वापस चले जाए घर, अच्छे से दर्शन हो जाए। ये अपनों के खोने का डर है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ हुआ। फिर आगे बढ़ते गए, इतनी थकान हो गई थी। एक तो वहाँ पे ये है कि यात्री पैदल, घोड़ा इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, और रास्ता इतना सक्रिय है, पतला सा रास्ता, नीचे खाई। अगर घोड़ा आपको धक्का दे तो आप नीचे खाई में जाओगे, बचने का कोई उम्मीद नहीं। घोड़ा अगर इधर उधर हो तो घोड़ा और आदमी दोनों जाएंगे नीचे। तो वहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। और बारिश इतनी भयंकर हो रही थी कि हर तरफ पानी 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 पानी, मौसम अजीब सा, बहुत उदास टाइप का मौसम। और हम लोग अपने साथ गए थे, हमें तो बहुत टेंशन थी अपने हस्बैंड की, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जब यही हम मन में कह रहे थे कि हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ कैसे भी दर्शन करके घर वापस भेज दो, घर वापस भेज दो। क्योंकि जो मोड़ आ रहे थे, अगर आप अपनी आंखों से वो मंजर देखते, वो रास्ते देखते, तो आपको लगता कि हाँ क्या है। ऐसे लगता था कि नहीं यहाँ से जल्दी गुजरे, क्योंकि जब घोड़े यहाँ पे खाई है और यहाँ पे पैर रखे घोड़े, तो वो चीज़ देख कर एक पैर अगर इधर उधर हुआ तो नीचे सीधे नीचे सीधे, तो एक अंदर बहुत डर बैठ गया था अंदर। फिर हम लोग जैसे तैसे भगवान की कृपा से केदारनाथ पहुँचे। केदारनाथ में अच्छे से हम लोग का दर्शन हुआ। वहाँ पे केदारनाथ जब पहुँचेंगे तो आपको कैंप में रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन आप दर्शन करेंगे। अगले दिन भी आपको जल्दी सुबह उठ के लाइन में 3-4-5 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन रहती है। आप लाइन में लगोगे, फिर फाइनली महादेव जी का जो दर्शन होता है, वो पूछो मत क्या होता। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगी थी कि यार सच में महादेव जी ने दर्शन दे दिया। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, महादेव जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। पर महादेव जी से मैंने फिर यही कहा कि प्लीज़ अच्छे से घर भेज देना, किसी को कुछ मत होने देना। क्योंकि जो हादसा हम लोग अपनी आंखों से देख कर आए थे ना, मन में यही गिल्ट था कि यार ये लोग कितने उम्मीद से भगवान के श्रद्धापूर्वक दर्शन करने के लिए आए होंगे, और इनके साथ ये घटना हो गया। इनके घर वाले परिवार वाले कैसे होंगे, जो लोग गाड़ी में बैठे होंगे, वो किसी के माँ, किसी की बहन, उसमें किसी के पिता, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लोग सुने होंगे अपने, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी। और शायद अपडेट भी आया था कि किसी को कुछ हुआ नहीं है, मतलब गंभीर हालत है, लेकिन कोई डेथ नहीं किया है। सुन के कुछ अच्छा लगा कि चलो भगवान की कृपा से वो लोग सही हो जाए, जो लोग गिरे हुए हैं खाई में। बाकी जब हम उधर से दर्शन कर लिए तो आने का टेंशन, आने का बहुत टेंशन से। फिर हम लोगों ने घोड़ा वोड़ा उधर से भी किया था, क्योंकि पैदल तो उतर ना पाते, बिल्कुल ना हो पाता। बहुत बहुत टूटे फूटे रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा इतने टूटे फूटे रास्ते हैं कि आप पैदल नहीं जा सकते। वो घोड़ा वाला ही रास्ता है, पर आप घोड़ा पे बैठोगे ना तो डर रहेगा कि घोड़ा गिरा ना दे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से घोड़ा नीचे चलता है। और जब आप नीचे उतरोगे ना तो आपको पीछे पूरा ये पूरा भार पीछे देना होता है।
और वो और दिक्कत वाला होता है। तो भैया केदारनाथ जब जाइए, भगवान के जाइए, लेकिन ऐसे जाइए और पूरी फैमिली के साथ। मैं नहीं अर्ज करूँगी सजेशन कि आप पूरे परिवार के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पे हर पल अपने को खोने का डर रहता है मन में बहुत ज़्यादा। कि अब जब रास्ते देखेंगे ना तो रास्ते बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। कहीं स्नो वो लैंड स्लाइड हो जा रहा है, आप रुक जा रहे हो, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं लैंड स्लाइड हुआ, इधर बन रहा है इतना सफेद रास्ता, उसमें पुलिस वाले खड़े हैं, एक जा रहा है तो एक इंसान निकल रहा है, तो खतरा ही तो है। लेकिन इंसान अपने मन से जाता है कि हमको जाना है, हमको दर्शन करना है। भगवान हर जगह है, आपके मन में भगवान बैठे हैं। देखिए प्रेमानंद जी कहीं नहीं जाते, वो एक जगह बैठे रहते हैं। और हमको लगता है कि भगवान उनसे खुद मिलने आते होंगे, क्योंकि वो इतने अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनसे तो लगता है कि अगर हमारे अंदर सच में अच्छे विचार है, भक्ति है, तो भगवान तो हमें खुद से मिलने आएंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी है, तो भगवान हमें खुद से मिलने आएंगे। पर फिर भी अब अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी में जाए, ये नहीं कि पूरे परिवार को लेकर जाएं या जो भी हो, और अपना सेफ्टी पूरा रखें, अच्छे से जाएं। छोटे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल लेकर ना जाए, क्योंकि हम लोग के जो टीम मेंबर में भाई या भाभी थे, उनकी छोटी सी बच्ची थी 1 साल की 1.5 साल की, उसको लेकर गए तो बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से लोग दर्शन कर लिए और पूरा हम लोग था दर्शन किए अच्छे से। लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत हुई, तो उस अनुमान से मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग केदारनाथ जाइए, भगवान बुलाए बेशक जाइए। और भगवान से यही है कि जो भी जाए अच्छे से दर्शन करके अपने अपने घर चले आएँ, कि वहाँ पे मंजर ही कुछ ऐसा है। खैर वहाँ तो जहाँ महादेव जी हैं वहाँ तो सब कुछ ऐसा है कि हाँ भगवान सच में है यहाँ पे। एक आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है भगवान से मिलकर, क्योंकि जब आप उतनी दूर की चढ़ाई करके जाते हो ना, इतनी परेशानियाँ झेल कर, तब आपको लगता है कि हाँ सच में भगवान से मिल चुके हैं आप, अच्छा लगता है। तो केदारनाथ जाइए, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब है। आप रील वोल देखकर कभी मत जाइएगा, और रील में ये मत सोचिएगा कि रास्ते बहुत अच्छे हैं, कि जो रील बनाते हैं वो ये नहीं बताते कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि रास्ता बहुत सक्रिय है। और वहाँ पे हर जगह लिखा है यहाँ पे सड़क धंसना है, यहाँ पे लैंडस्लाइड की खतरा है, यहाँ पर बताया गया है, ये चीज़ें बताई गई। आपके साथ कभी भी, मेरे साथ, किसी के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकता है, वहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। पर केदारनाथ में थोड़ा सा दिक्कत है रोड का, तो बहुत सकरा रास्ता है, पतला रास्ता है। तो आपको भगवान जरूर बुलाएं तो अच्छे से दर्शन दे और घर वापस भेज दे आप लोगों को। और लगता है वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगी तुंगनाथ के बारे में, कि तुंगनाथ में कैसे मैं गिरी थी और मुझे चोट कैसे लगी थी। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम एंड करेंगे और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और मैंने जो बताया हो उससे आप लोग को कोई अच्छी जानकारी मिले। और फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि केदारनाथ जब अगर आप जा रहे हैं तो छोटे अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बिल्कुल मत जाइए, पूरी फैमिली के साथ कभी मत जाइए। आप घुमाइए, हो सके तो हेलीकॉप्टर वगैरह से भी तो खतरा होता है, पर उससे भी आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रास्ते बहुत ही ख़राब है, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, रास्ते बहुत ही ख़राब है, और वहाँ पे हर पल आपको अपने को खोने का डर रहता है। क्योंकि महादेव जी की कृपा से हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग अच्छे से दर्शन करके वापस आ गए। तो थैंक यू महादेव जी, राधे राधे। आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने अच्छे से दर्शन दिया, हम लोग को वापस घर अच्छे से भेज दिया। क्योंकि यहाँ पर घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि देखते थे ना ये चैनल पे कि यूट्यूब पे कि रास्ते ऐसे ही, ये वो छोटा लाइव अपडेट मिलता रहता है ना कहीं कहीं से, तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और इसी के साथ हम इसको यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे हम दूसरे पार्ट में, तुंगनाथ के पार्ट में, कि हम तुंगनाथ के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि वहाँ पे क्या है, कैसा है और किस चीज़ की वहाँ पे कमी है, और हमें तुंगनाथ क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, हम ये भी इस बारे में बात करेंगे। तो यहीं इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे पार्ट में। राधे राधे।